बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों हमने 4.2 स्टार्ट की हुई थी और हमने इसके क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 17 से ऑनवर्ड। तो बच्चों यहाँ पे ये भी बिल्कुल उस जैसे ही है कि मैं आपको उसी में करवा देती, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबी होगी तो मैंने सोचा नेक्स्ट में कर लेंगे। ये सेम उस जैसे ही है जो हमने 15 और 16 क्वेश्चन किए थे, ये वाला क्वेश्चन सेम उस जैसे ही है। ठीक है, अब देखें कि ये जो आपको स्टेटमेंट लिखी हुई नज़र आ रही है, इसमें x-5 है, x-6 है, और ये हम लोग क्या करते थे, इनको हम प्लस माइनस करके देखते थे ना कांस्टेंट को। तो बारी बारी देख रहे थे, 5 और 6 क्या हो जाते हैं, माइनस के 11 हो जाएंगे और ये 6 होते हैं। ये नहीं हो रहा सिस्टम। अब 5 को और 3 को मिला लेते हैं, 1 में से 3 ये निकल जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और इन दोनों को कर लेते हैं 6 को 2 को। यहाँ से 6 में से 2 निकलेंगे तो 4 बचेंगे, ये भी नहीं होता। अब इसको आखिरी से मिला लेते हैं, -5 में से ये 2 निकल जाएंगे तो -3 बचेंगे, और 6 में से 3 निकल जाएंगे तो यहाँ से -3 बचेंगे। इसका मतलब है कि इससे हमारा काम हो रहा है। मतलब कि पहले को किसके साथ मिला रहे हैं, आखिरी के साथ, और दरमियान वाले दोनों को। तो हम पहले इसको अरेंज करके भी जल्दी से लिख लेते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि x-5 को किसके साथ करवा रहे हैं, लास्ट वाले से, x+2 से, और x-6 को किससे करवा रहे हैं, x+3 से, और +12 ऐसे ही। देखिए हमें कैसे पता चला कि हमने इनको लिखना है, 5 में से 2 ये निकालें अगर तो -3 बचते हैं, और इधर भी -6 में से ये 3 निकालें तो क्या बच जाते हैं, -3, तो मतलब इक्वल आ जाएगा। अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है इन दो ब्रैकेट्स को आपस में, इन दो ब्रैकेट्स को आपस में। यहाँ से करवाएंगे x², फिर x को 2 से करवाएंगे 2x, माइनस को 5x से करवाएंगे -5x, और माइनस प्लस माइनस 5 2 10। अब यहाँ से ये x इन दोनों के साथ होगा x² प्लस 3x, और ये 6 इन दोनों के साथ होगा तो माइनस के 6x, और प्लस माइनस माइनस 6 3 18, और ये वाला जो 12 था ये ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे x² और प्लस ये वाले देखिए 5 और 2 क्या हो जाएंगे, 7x, और ये 10 ऐसे ही। यहाँ से क्या आ जाएगा, x² और ये 6 में से 3 यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 6 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 माइनस के 3x, और साथ में माइनस के 18 ऐसे। बच्चों यहाँ पे ये जो ये था, इसमें क्या था, x ये इसके साथ माइनस था ना, जो -5 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, -5 और प्लस माइनस -10। अब इसी वजह से हमारी गलती हो रही थी, यहाँ से इक्वल नहीं आ रहा था। 5 में से यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, -3, वही पहले मैं लिखने वाली थी, और -3 बचेंगे बच्चों। यहाँ से -3, जो -3 इधर भी आ गया, और ये 18 ऐसे ही आ गया, और ये 12 भी ऐसे ही आ गया। अब देखिए हमारी पहली वाली टर्म सेम है, ठीक है, x² -3x और x² -3x। अब इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट हम क्या लिख लेते हैं, इसको y की इक्वल लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू x² -3x। ठीक है, अब पूरी क्वेश्चन में जहाँ पे ये पूरी चीज़ है इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, y, इधर भी इस जगह पे लिख लेंगे y, और साथ में -10 है, और इसके बाद आगे भी क्या लिख लेंगे, ये क्या है बच्चों, y इसकी जगह पे लिख लेंगे, और इसके बाद -18 है, और ये 12 है, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, y को आगे वाले दोनों ब्रैकेट्स के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। y आर y² और -18y, फिर 10 होगा तो माइनस के 10y, और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 10 को और 18 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चों, तो हमारे पास यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा इसका, 10 को 18 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। आप कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, और ये 12 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमने स्टेप में क्या करना है, y² ये दोनों माइनस के हैं और ये प्लस हो जाएंगे, 10 और 18 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास माइनस के क्या बन जाएंगे, 28y, और 180 और 12 भी दोनों प्लस के हैं, 180 के अंदर हम 12 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 192। अब ये आ गई है जी, y के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने इसकी क्या कर लेनी है, मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, अब अपने दो नंबर ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 192 आए, और उसको प्लस या माइनस करके क्या आता हो, 28 आता हो। ठीक है, तो ये थोड़ी बड़ी वैल्यू है, तो इसका बच्चों आप ना ये ऐसे करके देख लिया करें। मैं कैलकुलेटर के ऊपर मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी। ठीक है, ये 192 जो होता है ना इस साइड पे, इसको हम ले लेते हैं जी LCM। अब सबसे पहले 2 पे जा रहा है, 2 9 आर 18, 1 बात या 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 1 बात या 2 8 आर 16, 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, ओ माय गॉड, 2 12 आर 24, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, और आखिर में 3 1 आर 3। ये जो इधर बने हैं ना पेयर, इन्हीं के अंदर से कोई ना कोई होंगे जिनको अब इसमें मल्टीप्लाई वगैरह करवा के तो ये 192 आता होगा। तो अगर आपको नहीं ना इसकी समझ आती, आप लोग ऐसे देख लिया करें, ये थोड़ा बड़ा है तो, और ये 28 भी बड़ी है, तो 2 2 आर 4 और 4 2 आर 8। अब यहाँ तक क्या बनता है, 8 बनता है, और आगे से यहाँ से मिला लें कुछ, 2 2 आर 4 और 4 2 आर 8,
और 8 3 24। अब 24 को और यहाँ से क्या था 8 इनकॉर्पोरेट करके देख लें 28 आता है या नहीं। इसी तरह ना यहाँ से कोई ना कोई आपके पेयर बनते होते हैं। ये करने का ये मकसद होता है कि हमें एटलीस्ट कुछ पता चल जाता है कि इन्हीं में से हमारे पास कोई ना कोई पेयर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करा के ना ये 192 भी आता होगा। तो अब 16 और 12 हम लोग इनको करके देख लेते हैं। ये देखें 2 2 आर 4 और 4 2 आर 8 और 8 2 आर क्या होता है 16। ये क्या आ गया 16। और ये जो नीचे हैं 2 2 आर 4 और 4 3 आर 12, इनको करके क्या आता है 12। अब 16 और 12 को अगर हम प्लस करवाएं तो हमारे पास 28 भी आ जाता है, ठीक है। और 16 और 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं ना तो हमारे पास क्या आ जाता है 192 भी आ जाता है। इन दोनों से माइनस का साइन लगाएंगे तो ये वाले बच्चों हमारे पास इसके दो पेयर बनते हैं। पहला वाला भी ऐसे ही आ जाएगा और लास्ट वाला भी ऐसे ही आ जाएगा और दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तभी माइनस के 28 बनेंगे। -16y और क्या आ जाएगा -12y। अभी दोनों में से कॉमन लेंगे, y कॉमन आ रहा है सिर्फ, अंदर क्या आ जाएगा y -16 और इधर भी क्या लिख लेंगे y -16। अब ब्रैकेट में एक तो हमें माइनस पहले लगाना पड़ेगा और 12 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 12y और 12 को 16 से करवाएंगे तो ये 192 भी बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस भी बन रहा है। अब y और -16 को हमने लिख लिया और y और -12 को हमने लिख लिया। अब y की हमने लास्ट में कर देनी है बैक सब्स्टिट्यूशन। y को हमने किसके इक्वल पुट किया था, ये ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है x के -3x। इधर भी x के -3x लिख देंगे, इस y की जगह पे भी x के -3x लिख देंगे, x स्क्वायर -3x और यहाँ पे माइनस के 16 और इधर क्या लिखेंगे x स्क्वायर -3x और इधर क्या है माइनस के 12। तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हम इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट बच्चों आपको लिखी हुई नजर आ रही है, ठीक है। इसमें भी जो है ना वो थोड़ा सा मेथड चेंज है इसका, थोड़ा सा बिल्कुल। कैसे चेंज है, क्योंकि देखिए ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया ना उसमें जो आखिर में ये चीज़ बची होती है ना ये कांस्टेंट टर्म होती है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या है इसके साथ ना एक्स स्क्वायर भी आ गया। तो है तो तरीका इसका भी उससे नहीं, लेकिन इसको सिर्फ स्टार्ट में से ना थोड़ा सा आपने चेंज याद रखना, जिसके यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म बाहर होती थी ना पहले, आप लोग पिछले क्वेश्चन देखे ना 15 और 16 17 उनमें ना यहाँ पे कांस्टेंट होता था। मतलब जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया 17, अभी आपको अब अपना क्वेश्चन देखें वहाँ से पीछे करके वीडियो देख लें आप कि वहाँ पे क्या था 12 था। मतलब जिसमें कोई वेरिएबल होगा लास्ट में उसको हमने ना ये मल्टीप्लाई करने का, इसको चेक करने का तरीका डिफरेंट है बच्चों। वहाँ पे हम प्लस माइनस करके देखते थे ना इन कांस्टेंट को, मतलब कि हम कहते थे 2 और 1 कितने हो जाते हैं 3 और यहाँ से 6 में से 3 मिला तो क्या बन जाता है 9। जबकि अगर यहाँ पे वेरिएबल की वो आ जाए ना, ये वाला वेरिएबल भी आ जाए इधर कांस्टेंट के साथ, तो फिर हमने इनको चेक करने का तरीका हमारा डिफरेंट हो जाता है। अब हमने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके चेक करवाना है, मतलब कि 1 को 2 से कराएं 2 1 2 और 3 को 6 से कराएं 18, ये नहीं होता। फिर 1 और 3 को मिलाएं 3 1 3 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, ये भी नहीं होता। और 1 को इस लास्ट वाले से करवा लेते हैं 6 1 6 और इन दोनों को करवा लेते हैं 3 2 6। तो ये हमारी चीज़ सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। ये वाली इसमें हमारी चीज़ सेटिस्फाई कर रही है। इसमें हमने बच्चों मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है, ये इसको और ये इसको। और वैसे अगर आपको याद नहीं भी रहता ना कि यार ये तो बड़ा मसला हो गया, तो आप बच्चों पहले इसको बेशक प्लस वाले तरीके से करके देख लें, ठीक है। और अगर प्लस वाले से सेटिस्फाई ना हो रही हो ना, मतलब कि इक्वल ना आ रही हो, तो फिर आप मल्टीप्लाई करवा लिया करें, ठीक है। कॉन्स्टेंट को प्लस करके आप चेक कर लिया करें, फिर भी अगर इक्वल ना आ रही हो तो फिर आप मल्टीप्लाई करके देख लिया करें। अब यहाँ से हम इसको पहले थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। किसको x + 1 को किसके साथ लिखेंगे x - 6 के साथ, और x + 2 को किसके साथ लिखेंगे x - 3 के साथ, और ये -21 x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और अगली दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। x x के साथ होगा तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर, x 6 के साथ होगा तो माइनस के 6x, फिर 1x के साथ होगा तो प्लस के x और प्लस माइनस -6 1 जार 6। x के साथ होगा तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर और माइनस के 3x, और ये 2 इन दोनों साथ होगा तो प्लस के 2x और प्लस माइनस -2 3 जार 6, और ये वाला -21 x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। आप इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ये देखें प्लस माइनस -6 में से ये 1 गए तो माइनस के 5x रह गए, और ये वाला -6 ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे x के ऐसे ही, और यहाँ से 3 और 2 है प्लस माइनस -3 में से 1 निकल गया तो माइनस का x रह गया पीछे, और ये वाला -6 ऐसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और -21 x स्क्वायर भी ऐसे ही। अब बच्चों इधर आपने थोड़ा गौर करना है, ठीक है, यहाँ से आपने गौर करना है इस बात पे। यहाँ पे देखें ये वाली चीज़ और ये कांस्टेंट अब इसमें सेम आई है, x स्क्वायर -6 और x स्क्वायर -6, मतलब स्क्वायर वाली चीज़ और कांस्टेंट इसमें सेम आई है, दरमियान वाली चीज़ सेम नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, उनको जोड़ के लिख लेते हैं जो सेम है। x स्क्वायर -6 और -5x, फिर x स्क्वायर और ये वाला -6 और ये -x को हमने लास्ट में लिख लिया। यहाँ से हमने 5x उठा के लास्ट में लिख लिया और इधर हमने x उठा के लास्ट में लिख लिया, और ये -21 x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। बच्चों यहाँ से अब हमारी जो चीज़ सेम है ना हमने उसको लेट कर लेना है। यहाँ से हमारा क्या सेम है, लेट x स्क्वायर और -6 इज इक्वल टू y, ठीक है। ये चीज़ हमारी दोनों ब्रैकेट्स में सेम आ रही तो हमने इसको लेट कर लिया। अब यहाँ पे x स्क्वायर -6 की जगह पे x स्क्वायर -6 की जगह पे क्या लिख लेंगे y और साथ में क्या है -5x, और यहाँ पे
वही इसकी जगह पे y लिख लेंगे और बाहर के साथ उसके क्या है -x, और ये वाला -21x भी ऐसे ही आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ से हमने क्या करना है, इनको करना होता है मल्टीप्लाई। हमेशा से यही करते हैं, जब ये दो ब्रैकेट्स इस तरह से बन जाती हैं इसके बाद हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा y² और y से होगा तो -yx, फिर ये 5 इसके साथ होगा तो -5xy माइनस माइनस प्लस 5 और x क्या बन जाएंगे x² और ये वाले -21x²। अब यहाँ से देख लेते हैं y² ऐसे ही है और ये वाली दोनों xy वाली हैं, दोनों माइनस की हैं, और 5 और 1 क्या हो जाएंगे 6yx, और ये वाली दोनों x² की हैं। तो 21 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा बच्चों 16, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 16, बड़ी वाली साइन का साइन आएगा तो 16x²। अब ये चीज़ जो हमारी आई है हमने इसकी अब मिड टर्म ब्रेक करनी है बच्चों, इसकी हमने क्या करनी है मिड टर्म ब्रेक करनी है। अब आपने ये देख के नहीं परेशान होना कि यहाँ पे तो इधर भी स्केयर आ गया और यहाँ पे भी स्केयर आ गया और बीच में दोनों x और y मल्टीप्लाई, ये क्या चक्कर आ गया, उसका कोई बात वो नहीं है। जब मिड टर्म ब्रेक हमने करनी है तो हमने इस चीज़ को ऐसे ही लिख देना जो हम करते होते हैं, पहली वाली को ऐसे ही लिख दिया और यहाँ से लास्ट वाली को भी ऐसे ही लिख दिया, इसको भी और इसको भी। और अब जो हमारे दोनों टर्म बने कि ना, मतलब दोनों जो पेयर बनते हैं मिड टर्म ब्रेक करने के बाद, उनके साथ अब जो चीज़ यहाँ पे वो लगाते हैं, इधर yx है, इधर भी yx लगाएंगे, इधर भी yx लगाएंगे। दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, 16 लाना है, प्लस माइनस करना है तो क्या लाना है 6। तो अब 16 जो होता है ना किस टेबल में आता है, 2 8 16 भी होता है और 4 4 16 भी होता है। 4 और 4 को प्लस या माइनस करने से हमारे पास 6 नहीं बनता, और 2 और 8 को हम लोग अगर करें -8 में 2 को तो ये 6 बन जाता है, लिहाजा 2 और 8 वाले ही हमारे पास पेयर बनेंगे इसके। कैसे, अब देखें यहाँ पे लिख लेते हैं 8yx और यहाँ पे लिख लेते हैं 2yx। अब साइन कौन सा लगाना है हमने, यहाँ माइनस के 6 बचाने हैं, बड़ी के साइन के साथ माइनस लगा लेते, छोटी के साथ प्लस। माइनस के 8 में से प्लस के 2 चलेगी, माइनस के 6 रहेगी और प्लस माइनस -8 2 16 भी आ रहा है। इन दोनों में सब कॉमन लेना होता है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है y, यहाँ पे y रह जाएगा और इधर -8 ये वाला y कॉमन चला गया, पीछे क्या रह गया इधर x, इधर भी ब्रैकेट में वही चीज़ लिखनी है जो इधर लिखनी है y -8x। अब बाहर क्या लिखो उसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये बनेगी, एक तो 2 लिखेंगे और दूसरा हम क्या लिखेंगे x भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x² है ना, तो यहाँ पे क्या है सिर्फ x है, तो x के साथ ही हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वो स्केयर बनेगा, और साथ में 2 भी लिखेंगे और साइन क्या लिखेंगे सिंपल प्लस का, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए इस जो आप यहाँ पे लिखते हैं इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करवा के देख लिया करें, ये बनती हैं दोनों चीज़ें या नहीं। देखिए हम कर लेते हैं 2xy ये भी बन रहा है, फिर प्लस माइनस -2 8 16 और यहाँ पे x है और इस पे x है, ये स्केयर भी बन रहा है। अब ब्रैकेट वाली दोनों सेम है, y -8x उसको एक ब्रैकेट में लिख लिया और y + 2x जो बाहर वाली है ये वाला और ये वाला उसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। सिंपल यहाँ पे भी अब हमने y की बैक सब्स्टिट्यूशन पुट करनी है सिर्फ, ठीक है। y की इसके ऊपर हमने पुट किया था x² -6 के, तो वापस हम इस y की जगह पे क्या लिख देते हैं x² -6 और साथ में ये वाला 8x ऐसे ही आ जाएगा, और इधर भी लिख देते हैं इस y की जगह पे x² -6 और साथ में ये वाला +2x ऐसे ही आ जाएगा। अब अगर हमने इसको थोड़ा सा तरतीब अगर हमने इसकी सही करनी हो बच्चों तो हम इसको मतलब ये x वाली चीज़ पहले लिखनी हो, कांस्टेंट बाद में तो हम इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, या इतना भी लिखें तो आंसर काफ़ी है। मतलब x² -8x और -6, ठीक है, ऐसे ही अक्सर लिखा होता है, कांस्टेंट बाद में होता है x² और ये वाले प्लस के 2x और -6, ठीक है। अब यही हमारा इसका आंसर आ चुका है, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। यहाँ पे बच्चों हम इसका कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर बच्चों ये भी बिल्कुल इस तरह का ही है जैसे हमने पहले किया है, ठीक है। इसके आखिर में भी क्या है वेरिएबल ही है, मतलब कि 2x² जो है इसके साथ वेरिएबल भी आ रहा है, तो हमने इसको इसी तरह से करना है। देखें अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने किस को इसमें अरेंज करना है, मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। प्लस माइनस करके भी आप लोग देख लीजिएगा, वैसे आंसर नहीं आता तो फिर हम इसको क्या करवा लेंगे मल्टीप्लाई। देखें 2 और 6 को अगर करवाएं तो -+ 6 2 12, और यहाँ पे अगर 4 और 3 को मल्टीप्लाई कराएं -+ 4 3 12, इसका मतलब इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये सेम आ रहा है। अब हम दोनों ब्रैकेट्स को करवा लेते हैं जी मल्टीप्लाई, इसको ऐसे करवा लेते हैं x² और ये वाला ऐसे करवाएं, x 6 से कराएंगे तो 6x बनेगा, माइनस के 2x और माइनस माइनस प्लस और 6 2 क्या हो जाएगा 12, ये ब्रैकेट हो गया। अब नेक्स्ट ब्रैकेट को कराते हैं, इस x को x² से करवाएं हो जाएगा, x को ऐसे करवाएंगे तो माइनस के 4x, फिर ये जो 3 है इसे होगा तो माइनस के 3x, और फिर ये 3 या 4 से होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 4 12 और ये वाला -2x² ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि वही जो हर सवाल में करते हैं, x² ये दोनों x वाली हैं तो 6 और 2 को ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा 8x, लेकिन साइन माइनस आएगा, और प्लस के 12 ऐसे ही आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा x² और 4 और 3 कितना हो जाएगा
4 और 3 माइनस के 7x और साथ में क्या आ जाएगा ये +12 ऐसे, और ये वाला -2x² भी इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही हुआ था कि हमारे पास ना कांस्टेंट टर्म और ये वाली मिला के सेम हुई थी, इसमें भी यूँ ही हो रहा है। x² और +12 इसमें भी जैसे इसमें भी x² और +12 इनको हम जरा एक साथ जोड़ के लिख लेते हैं, x² +12 और ये -8 हम हम इधर साइड पे लिख लेते हैं, और अगली ब्रैकेट में भी जो सेम है ना x² के साथ किसको लिख लेते हैं +12 को, और -7x को यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, और प्लस के 2x²। अब जो चीज़ सेम आई है हम उसको कर लेते हैं लेट। ठीक है, क्या है हमारी सेम, ये वाली x² +12, तो x² और +12 दोनों ब्रैकेट में सेम है, इसको इज इक्वल टू y बोल देते हैं। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर इसकी जगह पे हमने y को लिख देना है। यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे y और माइनस के 8x, ठीक है ये हमने लिख लिया, और आगे भी इस जगह पे क्या लिख देंगे y और उसके बाद माइनस के 7x, ठीक है, और साथ में माइनस के 2x ऐसे ही आ जाएंगे। अब हमेशा हम यही करते चले आ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी अब तो आपको पता चल ही गया होगा। यहाँ से हमने कर लेना जिनको मल्टीप्लाई, y को y से करेंगे तो y², y को इससे करेंगे तो माइनस के 7yx, फिर इसको इससे करेंगे 8 को इन दोनों से आप करेंगे तो माइनस के 8xy माइनस माइनस प्लस, और 8 7 क्या होता है, 8 7 होता है जी 56। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं और 7 56 दोनों पे के साथ x उसका स्क्वायर है, -2x² ऐसे ही आ जाएंगे। इस स्टेप में y² ऐसे ही आ गया, दोनों क्या है yx वाली टर्म है तो ये भी आप इसमें ऐड हो जाएंगी, 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, और इनके साथ माइनस लगाएंगे, और 56 में से 2 हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस के 54x²। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमने इसकी कॉल देनी है मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए पहली चीज़ भी ऐसे नीचे आ जाएगी, और ये लास्ट वाली 54x² भी ऐसे ही आ जाएगी। आपने दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना है कि वो क्या आए 54 आए, और प्लस क्या माइनस कराना है तो क्या आए 15 आए। तो ये तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है। 8 और 7 जो होता है, 8 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है 56 आता है। 8 7 क्या होता है, सॉरी 7 56 होता है, बल्कि हमने अभी क्या लाना है मल्टीप्लाई करवा के 54 लाना है। तो 54 जो होता है ये 9 के टेबल में आता है। ठीक है, 9 जो होता है 9 6 क्या होता है, 9 6 54 ही होता है ना। तो 9 और 6 जो होते हैं इनको अगर आप लोग ऐड करवाएं 9 और 6 को, तो वो भी क्या बन जाते हैं 15 बन जाते हैं। तो बच्चों 9 और 6 इसके दो पेयर बनेंगे। और वैसे अगर आप इसका ये वाला भी अगर आप कर लें किसका 54 का तो 2 are 4 और 2 7 are 14, फिर 3 में जाएगा 3 9 are 27, फिर 3 में जाएगा 3 3 are 9 और फिर 3 1 are 3। तो इसी में से कोई ना कोई पेयर होंगे जिनमें से करेंगे तो वो 54 भी आएगा। देखें 3 3 are 9, देखें 3 3 क्या होता है 9, और 3 2 क्या होता है 6, और 9 और 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 54 भी बन जाता है, और 9 और 6 को ऐड करवाएं तो 15 भी बन जाता है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस, दोनों के साथ अब बच्चों हमने क्या लगाना है माइनस का, तभी माइनस के 15 बनेंगे, -9xy और -6 yx लिख लें, yx लिख लें। अभी दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है y आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा y माइनस, यहाँ पे अब हम क्या रह जाएगा 9x, ठीक है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा y -9x, और इधर क्या हम लिखेंगे, देखिए हम किसको यहाँ पे लिखें बच्चों, हमने क्या लिखना है, एक तो माइनस लिखना है और 6 ही लिखेंगे ना, और यहाँ पे x की पावर स्क्वायर है तो इधर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा x। देखें अब अगर आपने चेक करना हो ना सही किया नहीं, इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करके देख लिया करें कि ये दोनों चीज़ें बन रही हैं। देखें 6xy और माइनस माइनस प्लस, और 6 9 और 54 और x का स्क्वायर बन रहा है। अब ब्रैकेट वाली दोनों जो है इसको आप ऐसे लिख लें एक में, और बाहर वाली y और -6x लिख लें। यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन कर दें y की, y को हमने किसके इक्वल पुट किया था x² + 12 के, इधर भी लिख देंगे और इधर भी y की जगह पे वही लिख देंगे x² + 12 -9x, और इधर भी लिख देंगे x² + 12, और यहाँ पे क्या है -6x। तो बच्चों यही इसका आंसर है। ठीक है, तो अब हम करते हैं जल्दी से इसका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि आपके पास जो स्टेटमेंट दी हुई है सेम बच्चों इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 वो भी। अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करके देखना है कि कौन कौन सी सेम आ रही हैं और कौन कौन सी सेम नहीं आ रही। 5 को 2 को करें मल्टीप्लाई तो क्या आ जाता है 5 2 10, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर 10 1 10, तो माशाल्लाह से ये तो इधर ही सेम आ गया, इसको भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल जैसे दिया हुआ डायरेक्ट हम इसको क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई। 5 को 2 से करते हैं 5 2 10, 5 को x से कराएंगे तो +5x, -x को इस 2 से करवाएंगे -2x, -x को x से कराएंगे तो -x²। अब 10 को से कराएंगे 10 1 10 प्लस के 10x, फिर इसको कैसे कराएंगे -x और प्लस -x², और -7x² ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 10 भी ऐसे ही आ गया, 5 में से दोगे तो प्लस के क्या बच गए 3x, और ये वाला -x² ऐसे ही आ गया।
10 में से 1 के तो यहाँ पे क्या रह जाएगा प्लस के 9x और ये वाला माइनस एक्स स्केयर ऐसे ही आ जाएगा और माइनस के 7x स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ सेम आ रही है, ये देखें ये 10 और माइनस एक्स स्केयर इसमें भी है, 10 और माइनस एक्स स्केयर इसमें भी, हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। 10 माइनस एक्स स्केयर और इस 3x को इधर साइड पे लिख लेते हैं आखिर में, और इधर भी 10 और माइनस एक्स स्केयर और ये जो 9x है इसको हमने आखिर में लिख लिया और 7x स्केयर ऐसे ही आ गया। अब हमने जो चीज़ हमने सेम बनाई है उसको हम लेट वाई के इक्वल कर लेते हैं। लेट 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इसकी जगह पे आप इक्वेशन में y पुट कर देते हैं, y प्लस 3x और अगली ब्रैकेट में भी इसकी जगह पे y और प्लस 9 ये इस तरह आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमने हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, y के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर उसकी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है और यहाँ पे भी वो ही सिस्टम है। y को y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा y स्क्वायर, y को से कराएंगे तो प्लस 9xy, जिसको इसे कराएंगे तो प्लस के 3xy और प्लस के 9 से क्या हो जाएगा 27x स्क्वायर और साथ में ये वाला माइनस 7x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या करवाना है y स्क्वायर ऐसे ये दोनों आप इसमें क्या हो जाएंगे 9 10 11 12 प्लस के 12 एक्स वाई और ये दोनों एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है तो इन दोनों को आपस में कर लेते हैं। 27 में से 7 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा प्लस के 20 एक्स स्क्वायर। बच्चों अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, एक्स और वाई में, तो अब हमने इसको मिड टर्म ब्रेक करनी है। मल्टीप्लाई करके हमें दो नंबरों को 20 लाना है और प्लस और माइनस करके क्या लाना है 12। तो ये भी सीधा सीधा नजर आ रहा है। 10 और 2 एक ऐसे नंबर है, 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12 बन जाएगा और 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 20 भी आ जाएगा और है भी सारों के साथ प्लस ही। तो हम ये पहली चीज़ और आखिरी चीज़ ऐसे ही लिख लेंगे 20x स्क्वायर। तो प्लस देखें 2xy और प्लस के यहाँ पे क्या लिख लेंगे 10xy। 10 2 क्या होता है 20 और उसके बाद 10 में 2 मिलाएं तो क्या बन जाते हैं 12 बन जाए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है y और प्लस क्या रह जाएगा 2x और इधर क्या लिखेंगे y प्लस 2x। बाहर क्या लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर एक तो 10 लिखेंगे और साथ में x भी लिखेंगे। देखें अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों बनती है ना, जी हाँ बनती हैं। अब y प्लस 2x ब्रैकेट वाला है उसको हमने एक में लिख लिया और y प्लस 10x जो है इसको हमने एक ब्रैकेट में लिखा। बैक सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे y की, y को हमने किसके इक्वल पुट किया था 10 और माइनस एक्स स्क्वायर, इधर भी लिख लेंगे, इधर भी y की जगह पे 10 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के 2x और इधर भी क्या आ जाएगा 10 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 10x। इसको अगर आप अरेंज करके लिखना चाहते हो मतलब एक्स स्क्वायर वाली पहले और वो बाद में, वो भी हम लिख सकते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर पहले आ गया, इसके बाद क्या आ गई 2x वाली और कांस्टेंट आ गई यहाँ। इधर भी हम माइनस एक्स स्क्वायर इधर लिख लेते हैं, उसके बाद क्या आ गई एक्स वाली, उसके बाद प्लस की 10 जो कांस्टेंट है वो आ गई यहाँ। तो बच्चों अब हमने ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 20 ये भी हमने कर लिया है। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर है और प्लस के 2x है और माइनस एक्स स्क्वायर है और प्लस के 10x और प्लस 10, यही बच्चों आप में आपका आंसर होगा इसमें। ठीक है, तो अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 और इसके आई थिंक 2 क्वेश्चन ही रहते हैं हमारे पास। यहाँ से अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या इसकी दी हुई है वैल्यू, द एक्सप्रेशन दिस a की पावर 6 और 7 कैन बी रिटन इन द टू वेज। वो कह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। सम कौन से दो तरीके हैं वो बच्चों, दो तरीके ये हैं कि सम ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, सम ऑफ टू स्क्वायर्स दो साइडों पे स्क्वायर हो और उनके बीच में क्या लिखा हुआ हो प्लस लिखा हुआ हो, और सम ऑफ टू क्यूब्स मतलब दो साइडों पे क्यूब हो और उनके दरमियान में क्या लिखा हुआ हो प्लस लिखा हुआ हो। तो वो कह रहे हैं कि विच वन विल बी यूज्ड फॉर फैक्टरिंग इट। हम इसको अगर हमने इसको फैक्टराइज करना हो तो फिर हम कौन सा वाला उन दोनों में से मेथड यूज़ करेंगे और एंड वाई, और आपने ये भी बताना है कि क्यों। आल्सो फैक्टराइज गिवन एक्सप्रेशन, और उसको फैक्टराइज भी करना है। अब मैं पहले ना आपको यहाँ पे बता देती हूँ दोनों तरीके से। ठीक है, अगर मैं ना इन दोनों के मतलब पहले जो है ना इधर मैं लिखती हूँ ए और यहाँ पे लिखती हूँ बी। अब ए में क्या है सम ऑफ टू स्क्वायर्स, अगर इसको ये स्क्वायर में हमने देखना है कि 729 जो है ना बच्चों ये किसका स्क्वायर होगा, क्योंकि सम ऑफ टू स्क्वायर्स हम लिख रहे हैं ना। तो हमने देखते हैं कैलकुलेटर पे आप लोग चेक करके देख लें क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है। तो 729 पता है आपको किसका स्क्वायर होता है, मुझे पता है क्योंकि मैंने इसको चेक किया हुआ है। आप लोग भी कैलकुलेटर पर कर लीजिएगा, यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आपको सारे चेक करके बताया करूँ। तो 729 किसका स्क्वायर होता है 27 का। तो अगर हमने बाहर अगर स्क्वायर लिखना तो बीच में क्या लिखूंगी 3 और इसके बाद 2 लिख लूँगी और फिर प्लस यहाँ ये 729 किसका स्क्वायर होता है 27 का और इसके बाद क्या लिख लेंगे स्क्वायर। ये अब क्या हमने लिख लिया सम ऑफ टू स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी क्या है स्क्वायर, बीच में सम है। बी में सम ऑफ टू क्यूब्स है, क्यूब लिखने के लिए मुझे बीच में 2 लिखना पड़ेगा और बाहर क्या लिखना पड़ेगा क्यूब। ये एक क्यूब हो गया और प्लस क्यूब के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 729 जो होता है ये बच्चों किसका क्यूब होता है। तो 729 किसका क्यूब होता है 9 का। अगर 9 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करवाएं ना 9 मल्टीप्लाई 9 और मल्टीप्लाई 9 तो क्या आ जाता है 729। तो ये सम ऑफ टू क्यूब हो गया और ये सम ऑफ टू स्क्वायर्स हो गया। तो सम ऑफ टू स्क्वायर जो है ना
ये आपने ऐसे इसका बताना है कि सम ऑफ टू स्क्वायर जो है ये तरीका हमारे पास नामुमकिन है, क्योंकि अगर बीच में यहाँ माइनस होता ना तो तब हम इसको मज़ीद आगे मतलब सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इसका आप आंसर लिख दो। यहाँ पे आप लिखते हैं कि ना इट इज़ नॉट यूज़फुल बिकॉज देयर इज़ नेगेटिव साइन बिटवीन टू स्केयर्स लिख लें या टू टर्म्स लिख लें, बिटवीन टू SQUA, बिटवीन टू स्केयर्स। ठीक है, सो नो फार्मूला एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट टू सॉल्व इट। ये इतनी बड़ी अंग्रेजी आप लोग ना भी लिखें, चलें थोड़ा सा यहाँ तक लिख लें फिर भी ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या लिखा है कि इट इज़ नॉट यूज़फुल, कि ये जो है ना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि इनके टू स्केयर्स के दरमियान में प्लस का साइन यहाँ पर लिखना था। देयर इज़ पॉजिटिव साइन बिटवीन टू स्केयर्स। तो सो नो फार्मूला एग्जिस्ट, इस तरह का कोई भी फार्मूला हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है। हम माइनस होता तब हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो अब हम ये वाला देख लेते हैं बच्चों, ये वाला अब हम देख लेते हैं, ये अब सॉल्व होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमने यहाँ पे करना है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये यूज़फुल होगा कैसे, क्योंकि ये क्यूब का फार्मूला तो बच्चों हमारे पास होता है ना, बेशक बीच में प्लस हो या बेशक माइनस हो, ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला ओपन कर लेते हैं। और उन्होंने ये बोला था ना आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, अब हम इसको फैक्टराइज करने लगे हैं। ठीक है, इसको अब हम क्या करने लगे हैं बच्चों, फैक्टराइज। इसमें क्या होता है, क्या होगा इसमें, a और प्लस b फैक्टराइज a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला ज़रा याद करें। उसमें क्या होता है, a प्लस b शुरू में होता था, इसके बाद आगे वाली ब्रैकेट में a वाली का क्या होता है स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे a और b वाली चीज़ मल्टीप्लाई होती है और आखिर में b वाली जो चीज़ होती है उसका क्या होता था स्क्वायर। a स्क्वायर और प्लस 9 ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे अब देखें इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर, और प्लस 9 का यहाँ से स्क्वायर लेंगे 9 9 ज़ार क्या हो जाएगा 81। और मेरा ख्याल से इसका सिर्फ इतना सी आंसर होगा, मज़ीद तो ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो बच्चों इसका यही आंसर होगा, ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। ठीक है, तो ये वाली जो थी, अब यहाँ पे इन्होंने बोला था विच वन विल बी यूज़फुल फॉर फैक्टरिंग इट एंड वाई। अब कौन सी उन्होंने कहा था कि इसमें फैक्टराइज करने के लिए यूज़फुल होगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट इज़ यूज़फुल फॉर फैक्टरिंग इट बिकॉज formula of cubes exist for पॉजिटिव लिख लें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। ठीक है, क्योंकि फार्मूला ऑफ क्यूब जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, बेशक बीच में प्लस का साइन हो बेशक बीच में माइनस का साइन हो, इसलिए हमें ये वाला यूज़फुल था और हमने इसको फैक्टराइज करके भी बता दिया है, और ये वाला नहीं होता। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन भी बिल्कुल स्मार्ट सा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें ये आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी बच्चों। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है जी, इसके अंदर एक्सप्रेस दिस, ये पूरी टर्म दी है एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स का क्या मतलब है, ऐसे 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 ऐसे, ये 3 इसमें कोई टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स, और ये इन 3 फैक्टर्स का क्या है प्रोडक्ट, मतलब कि 3 ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो इज़ ईच फैक्टर आ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो इसका मतलब ये होता है कि हर एक फैक्टर में ना, हर एक फैक्टर में कितनी टर्म्स होंगी, अगर एक टर्म्स होगी तो मोनोमियल होता है, 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल होता है, हर एक ब्रैकेट के अंदर अगर 3 टर्म्स होंगी तो क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा। अब हमने वो बताना है इसको सॉल्व करके। तो बच्चों ये जो हमने क्वेश्चन किए थे ना पीछे, पता नहीं वो कौन से क्वेश्चन थे, 9 10 11 थे या कौन से, उनमें जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते थे तो मैंने आपको बताया था कि आपने ऐसी एक्सप्रेशन अगर दी हो ना थोड़ी बड़ी सी हो जिसमें 4 वैल्यूज़ हों, तो आपने ये देखना होता है कि ये ना मतलब जो इसमें 2 टर्म्स हैं वो क्या किसी ना किसी का क्यूब है या नहीं है। तो ये देखें 8 भी क्यूब होता है, 8 किसका क्यूब है 2 का, और ये जो टी है टी ये इसके ऊपर भी क्यूब है, तो हम इसको ये लिख लेते हैं ना। चलिए मैं पहले इसको दोबारा 8 प्लस 12t और प्लस 6t का स्क्वायर और प्लस t क्यूब। अब 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब, और यहाँ पे ये जो t है t के ऊपर भी क्यूब है, ये a क्यूब बन गया और ये b क्यूब बन गया। अब बीच में यहाँ पे क्या होता था 3 फार्मूले वाला, इसके बाद 3a स्क्वायर b और फिर 3a, और यहाँ पे क्या होता था b का स्क्वायर। a मुझे यहाँ से पता चल गई 2 और b यहाँ से t, और यहाँ से 3 के साथ a होता है 2 और यहाँ पे क्या होता है b। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाला आता ही नहीं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 4 3 साथ क्या होता है 12 t, ये आ गया, और ये देखें 3 2 6 और t पे स्क्वायर है 6 t स्क्वायर, ये भी आ गया। इसका मतलब हमने ठीक किया है, तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा। a क्या है 2 और b हमारी ये लास्ट वाली होती थी। अगर आपको ये वाला अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा तो आप इससे पिछली वाली वीडियो देखें, उसमें ये हमने क्यूब वाले फार्मूले को क्लोज करना सीखा था। तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा
टी, ठीक है। ए और प्लस बी का, क्योंकि सारों में प्लस प्लस यूज़ हो रहा है तो प्लस वाला फार्मूला ही क्लोज होगा, इसका क्यूब आ गया। और बच्चों इसी चीज़ को ना हम 3 बार लिख सकते हैं, ऐसे जैसे हम उन्होंने हमें सवाल में पूछा था कि प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। अब देखें ये जो पावर होती है ना, इसका मतलब जैसे ये है तो x की पावर अगर 4 है तो इसका मतलब है कि x और x, मतलब x और 4 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई करवाना है। इस पूरे की पावर 3 है तो इसका मतलब है कि ये पूरी चीज़ ना 3 बार लिखी हुई है, ऐसे ऐसे और ऐसे। इस पूरे फैक्टर को हमने ऐसे 3 दफ़ा कर देना है। तो ये हमने इसको हमने एक्सप्रेस करा दिया, एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। तो हम अब आंसर में लिख देंगे कि ये क्या है, बाइनोमियल है, ठीक है। ये गिवन एक्सप्रेशन जो है बाइनोमियल है। हम लिख देंगे कि इट इज़ बाइनोमियल बिकॉज ईच फैक्टर हैज़ टू टर्म्स, ठीक है, क्योंकि हर एक फैक्टर के अंदर टू टर्म्स है तो इसलिए ये क्या है, बाइनोमियल है। तो बच्चों इसके साथ ना अब हमारी ये एक्सरसाइज फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इन क्वेश्चन की समझ आ रही हो ना तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए, और आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और अगर आपको इसकी समझ नहीं भी आती तो आप ये वीडियो देख के हमें काइंडली कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है, आपकी वीडियो में ये प्रॉब्लम है, ताकि हमें भी अपनी प्रॉब्लम्स पता चलें और हम भी उन प्रॉब्लम्स पर काम करें और उसको मज़ीद अच्छा कर दें। बच्चों आप अपना रखिए बहुत सा ख्याल और इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करें, तभी आपको समझ आएगी। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।